इस वक्त मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच आ चुका है। सेना में पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल। हसन साहब, आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो क्या इंडिया अब तक हमला कर चुका होता? ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है, लेकिन ऐसे जो हीनस क्राइम्स हैं, यहाँ पे इससे जुड़ा हम सवाल ये है कि बिलफर्ज अगर ये वीडियो रिपोर्ट ना होती, ये वीडियो मंजर आम पर ना आती, मैं और आप आज बात ना कर रहे होते और ये वाकया शायद किसी के नोटिस में भी ना आता, क्योंकि लोगों को इस वाकये का इल्म था। बट किसी चाहते हो तो एक तरफ से ये कर रहे हो, दूसरी तरफ से तुमने मेरा ऑफर भी नहीं लिया और आप कह रहे हो गिव यू अ गुड डील। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और आप देखेंगे मेरे ख्याल में दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेड डील। मगर लास्ट वर्ड में ये कहूंगा कि बेशक ये लड़ाई उनकी हो और इस वक्त है, मगर एक चीज याद करना चाहता है कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको जरूरत है चीन के खिलाफ। और अब लग रहा है, आज और कल भी जो चीजें हुए हैं, अब लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज इन। अमेरिका से 3 अपाची हेलीकॉप्टर लाए गए हैं। यूपी के हिंडन एयरबेस पर इनको उतारा गया। फर्स्ट बैच ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स जो कि आर्मी एविएशन को रिक्वायर्ड था, दैट हैज अराइव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का जारी बात है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो ये है कि वो कहते हैं जनाब हम बहुत कुछ घर में बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत को अमेरिका ने 3 अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिए हैं। मतलब कि उनकी पहली जो खेप है वो आज भारत लैंड कर चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से भूचाल सा आ गया है। क्योंकि दोस्तों इस हेलीकॉप्टर का कोई तोड़ ही नहीं है। कहा यह जा रहा है दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका और भारत के संबंध थे, अमेरिका ने लगातार भारत को ट्रोल किया था, ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। उसके बारे में पाकिस्तान के ऊपर करारा तमाचा भी देखा जा रहा है, और जिसके बारे में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया तरह तरह के कयास लगा रही है। एक तरफ हिलाली ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत को चाइना के खिलाफ यूज़ करना चाह रहा है अमेरिका। वहीं दूसरी ओर हिलाली ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। दूसरे बार में दोस्तों जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान पूरी तरह से नज़रबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं। और जिस तरह से दोस्तों अभी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जो पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं उनके रिएक्शन, उन्हें देखने के बाद में तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, कि पाकिस्तान की जो मीडिया किस तरह से चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। उनको तो ये लग रहा है कि अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं होता तो शायद हमारे ऊपर भारत कब का हमला कर चुका होता। लेकिन दोस्तों जब तक हम इसके बारे में बात करें, इनसे पहले बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। उनका एक 451st स्क्वाड्रन है जिसमें दे आर गोइंग टू डू दिस। और इंडियन आर्मी जो है इसने ये बाय द वे ये जो अपाची स्क्वाड्रन है 2024 में भी इन्होंने रखे थे, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रखना चाहते हैं। और ये जो ओरिजिनल डिलीवरी थी ये मई या जुलाई में 2024 में थी, ज़रूरत थी इनको। लेकिन सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और ऑलवेज देयर इन इंपोर्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। इस चीज़ का आपको पता ही है कि ये सप्लाई चेन जो बॉटलनेक है ये कभी भी आप नहीं कह सकते इसको, यू कांट इग्नोर दिस। सो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है उसने अपने ये जो अपाची हेलीकॉप्टर हैं इनको ये इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता है कि जो यूएस एविएशन है वो इनको देती है, और अमेरिकन्स को समझ आया कि इंडिया को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। सो बहरहाल जैसे हमने पहले बात की कि इंडियंस ये छोटे छोटे, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इंडियन बहुत सारे जो छोटे पुराने अपने जहाज़ हैं वो बांग्लादेश को या और मुल्कों को कहते हैं कि ले लो हमसे, और ख़ुद वो पुराने नए रख लेते हैं। और ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, इट हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिसीजन टारगेट है, पायलट की नाइट विजन सिस्टम इसके अंदर मौजूद हैं, वेपन सिस्टम है, हेल फायर एंटी टैंक में जो वो भी है, मिसाइल भी लगा हुआ है।
स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल भी हैं इसके अंदर। और इसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ मल्टी रोल रिलायबिलिटी है। और इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो है दिस इज़ कॉल्ड अ टैंक इन द एयर, अ टैंक इन द एयर। ये टैंक है जो आपकी वो जिसे कहते हैं ना पूरे का पूरा हवा में घूम रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडिया ने मंगवाई है। सो अगर इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5-6 अगर या 7 या 10 ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे हैं तो समझिए ये हवा में उनके टैंक उड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी अगर आप देखें ये जो इसकी एविएशन कोर में आ रहे हैं उसकी वजह यही थी कि पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इनकी जो एरियल सपोर्ट थी वेस्टर्न बॉर्डर पे उसको वो समझते हैं कि इट इज़ नीडेड। और ये जो अपाचीज़ हैं ये एक आप समझ लें कि ये जो इंडिजिनस ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं। और जो अमेरिकन पहले इस्तेमाल करते थे इंडियंस ने, आप देखें 6 मंगवाए हैं सिर्फ। 6 मंगवाने का क्या मकसद है? 6 मंगवाने का मकसद ये है कि कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं थी या थी, पहले टेस्ट करना चाहते हैं, फिर वो समझेंगे हम लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके ऊपर। और सो ये चीज़ है। इंडिया जो है उसने अपनी जो फर्स्ट वो जिसे कहते हैं ना ये खेप उनके पास आई है और दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और दोस्तों अगर हम बात करें अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में तो दोस्तों आज ही भारत के अंदर इसकी पहली खेप आई है। और उसके बारे में दोस्तों जिस तरह से हमने आपको बताने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, वहीं अगर हम इस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये 3 हेलीकॉप्टर के 6 डील का एक पहला भाग आज भारत आ चुका है, जिससे बहुत जल्दी भारत जोधपुर राजस्थान में तैनात करने वाला है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि महत्वपूर्ण कदम है भारतीय थल सेना की डिफेंस क्षमताएं और युद्धक जो उपस्थित है मजबूत से युद्धक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगी। वहीं जो है इन हेलीकॉप्टर को जो डिलीवरी हुई है दोस्तों 15-16 महीने लेट हो चुके थे ऑलरेडी ये क्या कहते हैं डिलीवर होने में। जिसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके जो अंदर जो खूबियाँ हैं वो है सर दोस्तों 30 mm की चैन गन होती है, इसमें 1200 राउंड फायर होती है, हेल फायर ऑफ मिसाइल फाइल हैं, इसमें लॉन्ग रडार तक नाइट विजन सब चीज़ दोस्तों इसमें आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। तो दोस्तों ये पहली बार है जब भारतीय जल सेना को विशिष्ट रूप से अपाची हेलीकॉप्टर मिले हैं और पहले से ही ये केवल भारतीय वायुसेना में IF में मौजूद थे। तो दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों से जो है विशेषकर स्ट्राइक के क्लोज एयर सपोर्ट क्षमता बढ़ेगी। और आगे जो होने वाला है दोस्तों जो 3 अपाची हेलीकॉप्टर हैं वो शायद नवंबर तक भारत में वापस दोबारा मिल जाएं। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि भारत इन चीज़ों को कैसे यूज़ करने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।